हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नॉवल द इनविजिबल मैन, जो लिखी है H.G. वेल्स ने। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 से। चैप्टर 1 से 4 तक का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 5 से। ये बहुत ही सुबह का वक्त होता है जब मिसेस बंटिंग की आँख अचानक खुल जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके रूम का दरवाज़ा पहले खुला और फिर बंद हो गया। वो थोड़ा और ध्यान लगाती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। वो मिस्टर बंटिंग को उठाती हैं और मिस्टर बंटिंग और मिसेस बंटिंग दोनों उठकर नीचे आते हैं देखने के लिए कि कौन है। तब उन्हें ये एहसास होता है कि शायद ये आवाज़ जो है स्टडी रूम की तरफ से आ रही है। तभी उन्हें छींकने की आवाज़ भी आती है। मिस्टर बंटिंग जो है हाथ में पोकर ले लेते हैं और वो स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर बंटिंग को ऐसा एहसास होता है कि स्टडी रूम में माचिस जली और फिर किसी ने मोमबत्ती जलाई और हल्की सी रोशनी हो गई स्टडी रूम के अंदर। तो वो पोकर को टाइट से पकड़ते हैं और फ़ौरन अंदर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि सरेंडर कर दो। मगर वो देख के बहुत ही हैरान रह जाते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ उनकी ड्रॉर जो है वो खुली होती है। तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके यहाँ चोरी हो गई है। तब तक दिन भी निकल जाता है। वो दिन की रोशनी में भी इधर उधर तलाश करते हैं मगर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। और इस तरह आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 6 है द फर्नीचर दैट वेंट मैड। आइपिंग विलेज में फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं। तो मिस्टर और मिसेस हॉल सोचते हैं कि वो अपनी बियर के स्टॉक में जो है वो कुछ मिक्स करेंगे, पिगमेंट मिक्स करेंगे। मिस्टर और मिसेस हॉल दोनों नीचे गोडाउन में जाते हैं। वहाँ जाकर मिसेस हॉल को याद आता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट बोतल तो भूल ही गई। वो मिस्टर हॉल को वो बॉटल लेने के लिए ऊपर भेजती हैं। जब मिस्टर हॉल ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि स्ट्रेंजर के रूम का दरवाज़ा भी खुला होता है और इनका मेन डोर भी खुला होता है। वो इनका मेन डोर बंद करते हैं, अपने रूम में जाते हैं, वो बॉटल उठाते हैं और वापस आकर देखते हैं तब भी स्ट्रेंजर के रूम का दरवाज़ा खुला होता है। वो स्ट्रेंजर के रूम में हल्का सा झांकते हैं, तभी नीचे से मिसेस हॉल की आवाज़ आ जाती है और वो नीचे चले जाते हैं। वो नीचे जाके मिसेस हॉल को बताते हैं कि स्ट्रेंजर के रूम का दरवाज़ा खुला था। तो मिस्टर और मिसेस हॉल दोनों तय करते हैं कि वो स्ट्रेंजर के रूम में जाएंगे और वहाँ थोड़ी सी छानबीन करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस हॉल दोनों स्ट्रेंजर के रूम में जाते हैं। मिसेस हॉल स्ट्रेंजर के तकिए को छूकर अंदाज़ा लगाती हैं कि वो यहाँ से तकरीबन 1 घंटा पहले जा चुका है। तभी मिस्टर और मिसेस हॉल को एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होता है। वहाँ स्ट्रेंजर की टोपी रखी होती है साइड में और वो टोपी जो है वो हवा में चलती हुई आती है और मिसेस हॉल के सीधा मुंह पर आकर लगती है। जैसे ही मिसेस हॉल पीछे मुड़ती हैं, जो वहाँ पर चेयर रखी होती है उससे मिस्टर और मिसेस हॉल को धक्का लगता है और वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं धक्के की वजह से, और दरवाज़ा बहुत ज़ोर की आवाज़ से बंद हो जाता है। मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो मिसेस हॉल को लगता है कि शायद उनके फर्नीचर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती हैं इस सब को सोचकर, क्योंकि वो उनकी माँ की चेयर थी। वो सोचती हैं कि इसके अंदर अब किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और ये काम ज़रूर स्ट्रेंजर का है। तो वो एक आदमी को बुलाती हैं जिसका नाम होता है सैंडी वेजर्स। सैंडी वेजर जो है वो एक ब्लैक स्मिथ है और वो भूत प्रेत भगाने में माहिर है। तो उसको बुलाती हैं। जब वो इनके अंदर दाखिल होता है तो स्ट्रेंजर दरवाज़ा खोल के अंदर से बाहर निकलता है। ये देखकर मिस्टर और मिसेस हॉल बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि अभी जब वो अंदर गए थे तब तो रूम खाली था, अब ये स्ट्रेंजर अंदर से बाहर कैसे आ गया। और यहीं पे आपका चैप्टर 6 जो है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 7 है आपका द अनवेलिंग ऑफ द स्ट्रेंजर। मिस्टर और मिसेस हॉल के साथ जो कुछ भी हुआ होता है पिछली रात, वो उससे बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड होते हैं और बहुत ही मिसेस हॉल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। स्ट्रेंजर जो है वो सुबह के वक्त ही निकल के पार्लर में आकर बैठ जाता है, लेकिन मिसेस हॉल उसको कोई नाश्ता नहीं देती। जब वो मिसेस हॉल से पूछता है कि आपने मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया आज, मुझे खाना क्यों नहीं दिया आज, तो मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं उस पर और उसे कहती हैं कि आप अपने पहले पुराने बिल पे कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे खिदमत देंगे। स्ट्रेंजर कहता है कि बस इतनी सी बात, और वो काफ़ी सारे कॉइन्स निकाल कर मिसेस हॉल को दे देता है। लेकिन मिसेस हॉल ये जानना चाहती हैं कि उसके पास वो कॉइन्स कहाँ से आए, क्योंकि कुछ दिन पहले मिसेस हॉल जब उससे पूछती हैं कि वो बिल कब पे करेगा तो वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और ना तो वो कहीं जाता है ना उससे कोई मिलने आता है, तो फिर ये पैसे उसके पास कहाँ से आए। और मिसेस हॉल को ये भी शक होता है कि कुछ दिन पहले जो मिस्टर बंटिंग के घर चोरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर का हाथ है। तो मिसेस हॉल जब उससे बार बार पूछती हैं
गुस्से में कि वो पैसे उसके पास कहाँ से आए। तो स्ट्रेंजर इन सब बातों से बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और वो ज़ोर से कहता है मिसेस हॉल को कि रुको, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। और इतना कहने से जितने भी पार्लर और इनके अंदर लोग बैठे होते हैं वो सब स्ट्रेंजर की तरफ देखने लगते हैं। और स्ट्रेंजर एक झटके से अपनी नोज़, जो आर्टिफिशियल नोज़ उसने पहनी होती है, वो निकाल के मिसेस हॉल के हाथ पे रख देता है और धीरे धीरे अपनी सारी बैंडेजेस रिमूव कर देता है, अपना हैट हटा देता है। ये सब देखकर मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो इनसे बाहर की तरफ भागती हैं। अब वहाँ पर एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी नीचे की बॉडी तो विजिबल थी कोट की वजह से, लेकिन उसका सर गायब था। ये देखकर वहाँ आसपास बहुत शोर हो जाता है और इनके बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सब इनके अंदर आ जाते हैं। उसी के पीछे मिसेस हॉल एंटर होती हैं बॉबी जैफर्स के साथ। बॉबी जैफर्स जो है वो एक कांस्टेबल हैं, वो स्ट्रेंजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंजर पहले तो सबको मारता पीटता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो हार जाएगा तो वो कहता है कि रुको, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। जब बॉबी जैफर्स ये सुनते हैं तो वो रुक जाते हैं और तभी स्ट्रेंजर क्या करता है, अपने सारे कपड़े जो है वो उतार देता है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है। और पहले तो सबकी खूब पिटाई करता है, सबको मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। चैप्टर 8 है आपका इन ट्रांसिट। ये जो चैप्टर है ये आपकी पूरी नॉवल का सबसे छोटा चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे मिस्टर गिबन्स के बारे में। मिस्टर गिबन्स जो हैं वो एक प्रकृति प्रेमी है, उन्हें नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है। तो वो एक ऊंची पहाड़ी पर लेटे होते हैं और उन्हें हल्की सी नींद का गलबा जैसा हो रहा होता है और वो अचानक सुनते हैं कि किसी आदमी की ज़ोर से चिल्लाने की और गालियाँ देने की आवाज़ आ रही है और छींकने की आवाज़ आ रही है, चलने की फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही है। तो वो आवाज़ जो है धीरे धीरे नज़दीक भी आती है और फिर धीरे धीरे दूर भी होती चली जाती है। लेकिन वो बहुत कोशिश करते हैं इधर उधर देखने की, उन्हें कोई नज़र नहीं आता। इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। 8 चैप्टर आपका बस यही है और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज़, like, share and subscribe. Hit the bell icon for more updates. Thank you so much.